कुटिल चाल भाग 6। अनुराधा अगले दिन साड़ी पहनकर ऑफिस आई थी। ऑफिस पहुंचकर देखा कि अभी तक तो कोई भी नहीं आया है यहाँ पर। वह खाली वक्त देखकर कुमार सर की दी हुई एक फाइल का अध्ययन करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद कुमार सर की गुड मॉर्निंग अनुराधा की आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने भी मुस्कुराकर कुमार सर को गुड मॉर्निंग रिप्लाई किया और चाय मंगवा ली। चाय पीते पीते अनुराधा ने कुमार सर की तरफ देखा तो वो बहुत खुश लग रहे थे। ऐसा इंसान जिसकी पूरी मेहनत का श्रेय कोई दूसरा ले रहा हो, फिर भी वह बहुत खुश हो। सचमुच कितना मासूम हृदय है कुमार सर का। चाय खत्म होते ही कुमार सर ने एक फाइल निकाली और उसकी ब्रीफिंग करना शुरू कर दिया। जब वह काम के बारे में बात करते हैं तो एकदम खो से जाते हैं। ना उनको वक्त का पता चलता है, ना ही अनुराधा को। 2 बज गए थे। अब तो लंच टाइम भी निकल चुका था। अनुराधा ने ही कुमार सर को टोकते हुए कहा कि सर भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करूं क्या खाने का? कुमार सर ने कल वाले रेस्टोरेंट में फोन लगाकर खाने का ऑर्डर कर दिया। अनुराधा ने कुमार सर से कहा, सर कल आपने मेरे लिए खाना मंगवाया था, इसलिए आज खाने की पेमेंट मैं करूंगी। कुमार सर जो कि सुबह से फाइल की ब्रीफिंग करते करते तनाव में लग रहे थे, उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बोले, उस रेस्टोरेंट में मेरे नाम से मंथली अकाउंट है। पूरे महीने भर का हिसाब मैं हर महीने के अंत में कर देता हूँ, इसलिए अभी उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर अनुराधा ने कुमार सर से कहा, तो फिर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कुमार सर ने कहा, क्या बात है, बोलिए तो सही। अनुराधा ने कहा, जब तक आप यहाँ पर है मेरा लंच आपकी तरफ से होगा तो आपका डिनर मेरी तरफ से होगा। कुमार सर ने हंसकर कहा, बड़े ही सस्ते में निपटा रही हैं मुझे तो आप। पहली आपकी ज्वाइनिंग की पार्टी, फिर मंत्री जी को पकड़वाने की पार्टी, ये सब एक डिनर में नहीं निपटेगा अनुराधा जी। जब आप यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी मुझे अपने हाथों से बनाकर खाना खिला दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। उनकी बात सुनकर अनुराधा बस मुस्कुरा कर रह गई। उसने तो कुमार सर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए ही कुमार सर से डिनर भी साथ करने का आग्रह किया था, वरना वो जानती थी कि खाने के बिल का छोटा मोटा अमाउंट कुमार सर की हैसियत के हिसाब से बहुत ही छोटी सी बात थी। परंतु कुमार सर ने अभी तो डिनर तक की बात तो कंफर्म नहीं की थी, इसलिए उसने दोबारा सर को टटोला। सर मैं तो गाजियाबाद में नहीं हूँ, यहाँ पर मेरा कोई परिचित और रिश्तेदार भी नहीं है। शाम को गेस्ट हाउस में जाने के बाद से रात को सोने के समय तक का वक्त बिल्कुल भी नहीं कटता, इसलिए मैंने आपसे साथ में डिनर का आग्रह किया था। आप उस वक्त कहीं और व्यस्त होंगे मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपसे ऐसा आग्रह करती ही नहीं। अनुराधा की बात सुनकर कुमार सर ने सिर चुप कराते हुए कहा, अभी लंच के बाद शाम तक इस फाइल की ब्रीफिंग कंप्लीट कर लें, डिनर की बात उसके बाद भी कर सकते हैं। अनुराधा को उसके खुद के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। महज 3-4 दिन की पहचान के दम पर वह कितना अधिकार जमाने लगी है कुमार सर पर। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के दौरान उसे कोई पुरुष सहयोगी नहीं मिले, पर उसने कभी किसी से बात करना तक पसंद नहीं किया। फिर कुमार सर पर वह क्यों इतना दबाव बना रही है? लंच आने पर दोनों खामोशी से लंच करने लगे। कुमार सर ने नोट कर लिया था कि उनकी बात शायद अनुराधा को चुभ गई है, इसलिए उन्होंने अनुराधा से कहा, बुरा मत मानो, मैं काम के वक्त पूरी शिद्दत से सिर्फ काम की ही बात करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बाकी बातों के लिए मना कर दिया। डिनर का क्या है, हम कहीं भी किसी ढाबे में कर लेंगे। वैसे भी जब से मैंने बार में जाना बंद कर दिया है मेरा भी वक्त खाली ही गुजरता है। अनुराधा उनकी बात पर फीकी सी हंसी देकर शांत हो गई। वो सोच रही थी कि कहाँ वो इतने रोमांटिक अंदाज में कुमार सर के साथ डिनर और फिर घूमने का प्लान बना रही थी, और यह महाशय उसे सिर्फ किसी ढाबे में खाना खिलाकर वापस गेस्ट हाउस में छोड़कर चले जाएंगे। बेरुखे मन से अनुराधा ने शाम तक कुमार सर की उस फाइल की ब्रीफिंग कंप्लीट की। शाम 6 बजे ऑफिस बंद करके जाने लगी तो कुमार सर ने अनुराधा से कहा, चलिए आपको गेस्ट हाउस ड्रॉप कर देता हूँ। अनुराधा ने बुझे मन से कहा, नहीं सर, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, वैसे भी दिन भर बैठे बैठे पैरों को थोड़ा चलने की जरूरत है। कुमार सर ने कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती आप मुझे चाय नहीं पिलाना चाहती? अब मुझे अपने क्वार्टर में जाकर खुद चाय बनाने में आलस आ रहा है। अनुराधा मुस्कुराकर उनके साथ कार की आगे की सीट में बैठ गई। सोचने लगी, कितना प्रोफेशनल इंसान है कुमार सर, ऑफिस के वक्त एकदम हिटलर,
उस ठेकेदार के साथ में दिहाड़ी मजदूर की तरह और अब ऑफिस के बाद एकदम दोस्त की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गेस्ट हाउस आते ही अनुराधा ने वहीं लॉबी में चाय और स्नैक्स का ऑर्डर किया। कुमार सर ने खुद ही कहा कि चाय पीने के बाद वो अभी अपने क्वार्टर जाएंगे, रात 8:30 बजे तक आएंगे, तब साथ में डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे। अनुराधा मन ही मन बहुत खुश हुई, पर फिर भी उसने खुशी छुपाते हुए कुमार सर से कहा कि सर आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, यहीं गेस्ट हाउस में भी तो ठीक ठाक खाना मिल ही जाता है, आप भी आ जाएंगे तो यहीं पर खाना खा लेंगे। कुमार सर ने अनुराधा से कहा कि ये भी ठीक है, चलो फिर मैं खाने के वक्त पर ही आता हूँ, रात को 9 बजे। अनुराधा तो अपनी ही होशियारी में मारी गई, पर अब वह कर भी क्या सकती थी। कुमार सर के जाने के बाद उसे खुद की बेवकूफी पर गुस्सा भी आया, पर वह करे भी तो क्या करे। अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के बाद वह अच्छे से तैयार होकर लॉबी में आ गई। करीब आधे घंटे अपने पिता और सुलक्षणा आंटी से दिन भर की घटना बताई और ये भी बताया कि आज डिनर में उनके सीनियर कुमार सर आ रहे हैं। फोन रखकर वह बेसब्री से कुमार सर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। घड़ी में तो अभी सिर्फ 8:45 ही हुआ था। कुमार सर के मन में अगर उसके लिए कुछ होगा तो वो खुद ही जल्दी आकर उसे बाहर घुमाने और खाना खिलाने ले जाते। शायद उनके मन में अनुराधा के लिए कोई विचार नहीं होगा। तो क्या मैं कुमार सर से एक तरफा प्यार करने लगी हूँ? अनुराधा अपने विचारों के समंदर में गोते लगा रही थी। नहीं, शायद कुमार सर भी उसे प्यार करते होंगे और उसे सरप्राइज देते हुए अच्छी तरह से तैयार होकर आएंगे और बोलेंगे कि चलो अनुराधा हम डिनर पर बाहर चलते हैं। अनुराधा हर एंगल से सोचे जा रही थी कि तभी कुमार सर की कार रुकती है। उसमें से कुमार सर सिर्फ लोअर और टी शर्ट पहने, पैरों में स्लीपर पहने हुए बाहर निकलते हैं। कुमार सर को इस तरह देखकर अनुराधा ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, कितना नीरस इंसान है ये। क्या कोई किसी लड़की के साथ डिनर करने के लिए सिर्फ लोअर, टी शर्ट और स्लीपर पहनकर आता है? और वह खुद 1 घंटे बैठकर फुर्सत से पूरा मेकअप करके तैयार होकर आई थी। तभी कुमार सर उसके पास तक आ गए थे। वह उसे इतनी अच्छी तरह से तैयार हुए देखकर अपलक देखते ही रह गए। उनके इस तरह देखने पर अनुराधा को ही शर्म सी महसूस होने लगी। उसने सहज होते हुए कहा कि बैठिए सर, हम खाने का ऑर्डर करते हैं। कुमार सर उसके सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोले, क्या पसंद है खाने में आपको? अनुराधा ने हंसते हुए कहा, जी मुझे जो पसंद है वो तो यहाँ नहीं मिलेगा। मुझे पानी पूरी, आलू चाट, पाव भाजी, छोले भटूरे, डोसा, मिठाइयाँ बहुत ही पसंद है। पर इस गेस्ट हाउस में तो सिर्फ सादा खाना, दाल चावल, सब्जी रोटी, दही, सलाद और पापड़ के अलावा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यही खाना 2 साल से मसूरी में ट्रेनिंग में खा खा कर मैं उब गई थी, फिर यहाँ आकर भी वही खाना। मैं तो पक सी गई हूँ यही सब खाते खाते। कुमार सर ने हंसते हुए कहा, और मेरा तो बिल्कुल उल्टा है आपसे। पिछले 4-5 साल से पनीर मशरूम, बटर नान, पुलाव, पूरी भाजी जैसे भारी खाने को खा खा कर मैं भी उब गया था। मुझे यही सादा खाना खाए हुए बरसों हो गए हैं। कोई भी कभी मुझे खाने को बुलाता भी है तो वही सब हैवी खाना खिलाने के लिए रखता है। यह सब दूसरों के लिए स्पेशल होगा, पर मुझे तो मन नहीं करता ये सब खाने को। ओह, तो फिर आप यहाँ आकर खा लिया कीजिए और ऐसी जगह पर मुझे खाना खाने को भेज दिया करिएगा, कहकर अनुराधा खिलखिला उठी। अनुराधा को इस तरह सजे धजे देखकर कुमार सर तो पहले ही उस पर मोहित हो चुके थे। इस तरह उसकी उन्मुक्त खिलखिलाहट ने तो कुमार सर के दिल में भी घंटियां बजा दी थी। अनुराधा हमेशा सादे सलवार सूट पहनकर बिना ज्यादा मेकअप के ही ऑफिस आती थी, इसलिए शायद कुमार ने उस पर गौर नहीं किया, या हो सकता है कि कुमार खुद काम में इतना डूबा रहता था कि उसका ध्यान कभी अनुराधा पर नहीं गया था। अनुराधा ने 2 लोगों के लिए खाने का ऑर्डर किया। खाना खाते खाते ही कुमार सर ने अनुराधा से पूछा, आपके घर में कौन कौन है? अनुराधा ने कहा, अब सिर्फ पिताजी हैं, लखनऊ में रहते हैं। माँ का करीब 4 साल पहले ही देहांत हो गया था। कुमार ने दुखी होकर कहा, ओह सॉरी, आप यहाँ पर अपने क्वार्टर में शिफ्ट होते ही अपने पिता को अपने साथ ही गाजियाबाद बुला लीजिएगा, नहीं तो वह इस बुढ़ापे में अकेलापन महसूस करेंगे। अनुराधा ने कुमार सर से कहा, जी बिल्कुल, मेरा भी यही प्लान है। सर आप भी कुछ बताइए अपने बारे में, आपके माता पिता। अनुराधा ने भी कुमार सर से सवाल पूछ ही लिया। सुनते ही कुमार सर ने कहा, अनुराधा मैं इस सवाल का जवाब कभी फुर्सत में दूंगा और तब तक कभी मुझसे दोबारा ये सवाल मत करना।
कुमार सर का दुखी चेहरा देखकर अनुराधा समझ गई कि जरूर कुमार सर के माता पिता के साथ कोई ना कोई अनहोनी हुई है और शायद यही उनके दुख का कारण होगा। इसके बाद न कुमार सर ने अनुराधा से कोई सवाल किया, न अनुराधा ने कोई सवाल किया। हालांकि दोनों के मन में बहुत से सवाल थे एक दूसरे से पूछने के लिए। खाना खाकर कुमार सर ने अनुराधा को उनके मनपसंद का खाना खिलाने के लिए धन्यवाद किया और जाते जाते कहा कि कल रात को हम खाने के लिए यहाँ की चौपाटी पर चलेंगे। उनकी बात सुन अनुराधा की आंखों में चमक आ गई। बोली, सच में? फिर तो मजा ही आ जाएगा। अगले दिन का काम खत्म करके अनुराधा को गेस्ट हाउस में ड्रॉप करके कुमार सर 2 घंटे बाद आने का बोलकर चले गए। अनुराधा कुमार सर के साथ जाने के लिए बेताब सी थी। उसने आज जींस और टी शर्ट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने, बाल खुले ही रखे थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और पसंदीदा परफ्यूम लगाकर अच्छे से तैयार होकर कुमार सर का इंतजार करने लगी। लगभग 8 बजे कुमार सर की कार आते ही वह दौड़कर कार तक पहुंची। तब तक कुमार सर अपनी कार से निकलकर गेस्ट हाउस की तरफ देखकर उसी के आने का इंतजार करने लगे। अनुराधा को जीन्स और टी शर्ट में शायद कुमार सर पहचान ही नहीं पाए थे, इसलिए अनुराधा के बिल्कुल पास तक आने के बावजूद भी कुमार सर की नजर गेस्ट हाउस की तरफ ही थी। वो अनुराधा के आने का इंतजार ही कर रहे थे। अनुराधा ने शौकी से कुमार सर की तरफ देखकर कहा कि कोई और भी आने वाला है क्या सर वहाँ से? अनुराधा की आवाज सुनकर कुमार सर ने अचरज से उसकी ओर ध्यान से देखा। बोले, यार लड़कियां भी कमाल की होती हैं, साड़ी पहनकर एकदम आंटी लगती हैं, तो जीन्स और टी शर्ट में एकदम कॉलेज जाने वाली लड़की। अनुराधा ने कार की आगे की सीट पर बैठते हुए कहा, ओह, तो कितनी लड़कियों को देखा है अब तक आपने? कुमार सर ने तब तक कार स्टार्ट कर ली थी। बोले, अरे मेरा मतलब था कि तुम इस ड्रेस में एकदम कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट लग रही हो। अनुराधा ने कहा कि इसका मतलब मैं कल साड़ी में आंटी लग रही थी क्या? कुमार सर सफाई दिए जा रहे थे और अनुराधा उनकी खिंचाई करने का लुत्फ उठा रही थी। इसी बीच कुमार सर ने चौपाटी में आते ही कार रोक दी। चौपाटी में अनुराधा ने जी भरकर अपनी मनपसंद पाव भाजी, छोले भटूरे और पानी पूरी खाया। हालांकि यह सब कुमार सर को पसंद नहीं था, परंतु अनुराधा का साथ देने के लिए उन्हें भी खाना पड़ा। वहां से आगे बढ़कर अनुराधा ने आइसक्रीम की दुकान देखकर कुमार सर से आइसक्रीम खाने की बात की। हालांकि नवंबर का महीना होने से वातावरण वैसे ही ठंडा था, परंतु अनुराधा की बच्चों के समान जिद के आगे कुमार सर को झुकना पड़ा। आइसक्रीम खाकर अनुराधा ने कुमार सर से कहा कि सर आज तो मजा ही आ गया, आपके साथ यहाँ आकर इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। कार से वापस आते समय कुमार सर ने किशोर कुमार के मनपसंद रोमांटिक सॉन्ग लगा दिए थे। उन्हें सुनकर अनुराधा रोमांटिक होकर कुमार सर से पूछ बैठी, सर एक पर्सनल सवाल पूछूं क्या? कुमार सर ने कहा, हाँ बिल्कुल। अनुराधा ने पूछा, सर अब तक आपने शादी नहीं की? आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।